सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को इस कार्यक्रम में आना था, लखनऊ से एक इमरजेंसी कॉल होने के कारण, क्योंकि बहुत सी चीजें उठापटक के तौर पे चल रही है। ये बात बहुत बढ़िया। मीना जी, हाँ ठीक है। आशा जी पूर्ण करेंगे और जैसे ही वो हमारी प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद हमारी नई पदाधिकारी समिति की, नगर परिषद समिति की पहली बैठक होगी और उस पहली बैठक में ही हम ये निर्णय करेंगे कि हमारे एक बार फिर से हम इस काम को शुरू करेंगे कि हमारी वेंडिंग जोन कहाँ होने चाहिए। मतलब राशन से लेकर कपड़े से लेकर सारी चीजें जो है इसी फेरी पटरी वालों से, इसी फेरी पटरी की जो दुकानें लगी हुई थी, मिठाई वगैरह सब हम खरीद कर ले आते थे। हाँ, मुझे अभी भी आप हमारे समाज का एक अंग रहे हैं, हमारा परिवार रहे हैं, हमारा जीवन रहे हैं, हमारे जीवन में रंग भरने वाले आप ही लोग हैं। तो आप कभी अपने आप को इस समिति की सचिव भी हूँ और एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ संगीता जी से। दिल्ली से पधारी हमारी महासुर संगीता जी मंच पर आसीन हमारी उत्तर प्रदेश की पॉपुलर महिला अधिकारी, हमारी शादी कर लीजिए, चाहे सरकार में सहयोग करने वाली परियोजना अधिकारी, जिनका नाम आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री अभिषेक निगम, सचिव फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति। नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया के द्वारा फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े सैकड़ों पटरी व्यापारियों के साथ पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत जो हमारी पॉलिसी है उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी की क्या भूमिका होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी में हमारा किस तरीके से व्यवस्थीकरण होना चाहिए, तमाम विषयों पर विचार विमर्श संगोष्ठी हुई, जिसमें सहायक नगर आयुक्त राजेश अग्रवाल जी, परियोजना अधिकारी निधि वाजपेयी जी और शहर के विभिन्न संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग और सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी आने वाले समय में किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो हम सभी समाज के लोग पटरी व्यापारियों के साथ हैं। मुख्य वक्ता के रूप में नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया की नेशनल डायरेक्टर संगीता सिंह जी, जो दिल्ली से चल के हमारे बीच में आई हैं, उनका भी आज उद्बोधन हम लोग को मिला और निश्चित रूप से काफ़ी ऊर्जावान उद्बोधन था। आगामी समय में उससे बहुत हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और एक हम अच्छा संदेश भी देने का समाज में प्रयास करने का काम करेंगे। देखिए, आपके माध्यम से शहर के प्रशासनिक अमले को, सरकार को और अपने पथ विक्रेताओं को, तीनों लोगों को बताना चाहूँगा कि पथ विक्रेता अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें शहर जो हमारा वार्ड है उस वार्ड की आबादी का 2% वेंडिंग जोन बना के सरकार को प्रोवाइड किया जाना है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना सरकार है ना कोई व्यक्ति है, तो सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना नगर निगम प्रशासन और पीओ टूडा की भी जिम्मेदारी बनती है। अभी वर्तमान समय में उनका इस बात को कहना था कि वर्तमान समय में हम लोग G20 के नाम पर कहीं ना कहीं G20 की समिट जो अगस्त तक है उसमें हम सभी लोग व्यस्त हैं। G20 बीत जाने के बाद तत्काल प्रभाव से इसकी बैठक बुला करके इस पे विचार विमर्श भी किया जाएगा और जो व्यवस्थीकरण की बात है उस व्यवस्थीकरण में भी पटरी व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा समायोजित किया जाएगा।
पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई थी। आपको याद होगा कि एक घटना घटी थी सारनाथ में, जिसमें हमारी एक स्ट्रीट वेंडर महिला हमारे रामचंद्र प्रजापति जी हैं, उनकी पूज्य माता जी का देहांत हो गया था। उस पर कानूनी कार्रवाई करवाते हुए आगामी दूसरी समिट में पूरे तरीके से जिला प्रशासन ने हम लोग से बैठ के संवाद किया और कहीं ना कहीं 1 दिन से 2 दिन तक का सहयोग मांगते हुए ये कहा कि जो जो हमारा मुख्य रोड है उस मुख्य रोड में 2 दिन आप सहयोग करें और 2 दिन बाद पुनः अपनी जगह पे व्यवस्थित वेंडिंग करेंगे। और हम इस बात को कह सकते हैं कि हम जहां पे लगाते थे वहीं आज लगा रहे हैं। अभी तत्कालीन रूप से ऐसी कोई समस्या तो सामने आई नहीं है। अगर ऐसी समस्या सामने आएगी भी तो एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, याचना नहीं अवरण होगा और संग्राम बड़ा भीषण होगा। विगत अगस्त में आपका जिक्र की बैठक फिर से होने वाला वाराणसी में और अतिक्रमण से आम जो स्ट्रीट वेंडर है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, किसी की जान भी जा चुकी है पिछले दिनों जो हुआ है। तो ऐसे में अब स्ट्रीट वेंडर के साथ किस तरह की व्यवहार, और आप तो कहना चाह रहे मीटिंग कर रहे हैं, इस पे स्ट्रीट वेंडर फंस रहे हैं। देखिए, सबके बाद भी हर चीज का रास्ता संवाद ही होता है। संघर्ष करना आपका लोकतंत्र में अधिकार है और हम संघर्ष से कभी पीछे हटे भी नहीं है, आपने निरंतर देखा है। लेकिन जहां जहां संवाद की बात आती है वही अधिकारी है, वही कर्मचारी है। ये हमारा शहर है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। तो जहां हम अपने अधिकार की बात करते हैं वहां हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो जहां जरूरत पड़ेगी हम प्रशासन की मदद भी करेंगे, लेकिन अगर कहीं उत्पीड़न किसी भी तरीके से जाने अनजाने में भी होगा तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपके जो स्ट्रीट वेंडर है उन्हीं की तरफ से कहा जा रहा था कि अतिक्रमण जो है कि बहुत ही ज्यादा परेशान किया होगा संसदीय क्षेत्र में। तो अतिक्रमण को लेकर इस मीटिंग में किस तरह की बातें हुई हैं, क्या कुछ सॉल्यूशन निकला है और किससे बातें हुई? अतिक्रमण के रूप में जैसे सहायक नगर आयुक्त के रूप में राजेश अग्रवाल जी थे, और जो वेंडिंग जोन की प्रक्रिया है जिसको मूलभूत रूप देती हैं परियोजना अधिकारी, इन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि आगामी 30 तारीख को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। सभी एजेंडों पे चर्चा होगी, आगामी कार्यक्रम को लेके और भविष्य की रणनीति को लेके जो भी चीजें रहेंगी म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ चर्चा होकर उससे सॉर्ट आउट करने का काम जिला प्रशासन करेगा।